आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं सुबह के अभी 10:30 का टाइम हो रहा है और मुझे दीदी बुलाने आई थी, बड़ी वाली नंदिनी की मम्मी। तो वहाँ जाना है, 2 बार बुला के जा चुकी हैं, कुछ काम है उसके यहाँ, इस वजह से मुझे बुला रही हैं। तो मैं वहीं जा रही हूँ और मैं भी फ्री हो गई हूँ घर के सारे कामों से। तो बस अब आपको वहीं पर मिलते हैं उनके घर में। और कहाँ ढूंढ रहे हो इतनी देर से? शर्ट देख रहा था कि इनके कपड़े कभी नहीं मिलते, कभी कितने भी सही से रख दिए जाएं, चाहे किसी भी अलमारी में किसी भी रैक में, पर इन्हें कपड़े मिलते नहीं हैं। और फ्रेंड्स अब मैं दीदी के यहाँ आ गई हूँ और दीदी मेरा वेट कर रही थी कि आ जाए तभी स्टार्ट करें। और यहाँ पर बेसन निकाल लिया है दीदी ने और मोवन वगैरह डालकर इसे मार कर रखेंगी। और इन्होंने मुझे इसीलिए तो बुलाया है क्योंकि अकेले से नहीं बन पा रहे थे, सेव छांटना अकेले से नहीं हो पाता है। तो सेव बनाने यहाँ कढ़ाई में तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए और यहाँ पर बेसन भी मार कर रख दिया है। और 2 तरीके का बेसन लगाया है, एक नमक वाला और एक सादा लड्डू के लायक जो सेव छांटने हैं उसके लिए। और यहाँ पर अब हम लोगों ने सेव बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं पकड़े हूँ क्योंकि एक लोग पकड़ने के लिए चाहिए, नहीं तो उसमें कढ़ाई का पलटने का डर भी रहता है अगर अकेले से सेव छांटो। इस वजह से मैं पकड़े हुए हूँ और दीदी सेव छांटती जा रही हैं। और ये हमारे पहले वाले घान वाले सेव सही से फ्राई हो चुके हैं, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद में फिर बाकी के हैं इसी तरीके से निकाल देंगे। और में बहुत टाइम लगता है सेव छांटने में। और यहाँ पर सेव हमारे बन चुके हैं और दीदी ने ये फूलने के लिए रख दी है सेव छांटने वाली, ताकि इसका सारा बेसन छूट जाए। और ये हमारे नमक वाले और सादा दोनों तरीके के सेव बनकर हो गए हैं तैयार। और अब यहाँ पर दीदी सुबह के जो कपड़े रखे हुए थे वो आज नहीं धुल पाई थी, तो अब धुल रही हैं। विवेक लोगों के ये सब कपड़े पड़े हुए थे, जीजा जी लोगों के। और एक तो मकान का काम भी फैला हुआ है, आज तो कारीगर वगैरह नहीं आए थे, इस वजह से सेव ये सब बन गए हैं। और मकान का काम, दूसरा जानवरों का काम, काफ़ी काम हो जाते हैं। दीदी को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। और अभी पूरा फैला पड़ा हुआ है घर, क्योंकि अभी कंप्लीट हो रहा है। बीच में काम बंद हो गया था, नहीं तो अभी तक तो घर कंप्लीट हो जाता। और यहाँ पर भैंसों की सानी का टाइम हो गया, तो दीदी पहले तो सबके पास में भूसा डाल आई हैं, जहाँ जिसकी खाने की जगह है, छोटी भैंस बड़ी भैंस सबकी। और फिर उसके बाद में फिर सबकी लगातार सानी करेंगी। और सब मिला के दीदी की 7-8 भैंसें हैं, छोटी बड़ी सब मिला के, भैंस के बच्चे अच्छे सब मिला के। और अब इनकी सानी स्टार्ट कर दी है करना। यहाँ पर बड़ी वाली भैंस की सानी हो रही है और साथ में बाँट, ये दलिया लिए जो मिलाते हैं वो सब मिला रही हैं। और दीदी ने जो कपड़े धुले हुए थे वो ऊपर फैलाने के लिए जा रही हैं। और दीदी कह रही थी बस ये मकान का काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए पूरा, तब चैन की सांस मिले। क्योंकि अभी कह रही थी पूरा घर फैला पड़ा हुआ है, दिमाग ख़राब होता है। और अभी तक तो कंप्लीट हो जाता, पर बीच में ऐसा हुआ कि काम रुक गया था, कारीगर कहीं चले गए होंगे काम से। और यहाँ पर दीदी ने सारे कपड़े फैला दिए हैं और मैं जा रही थी घर, तो मुझे भी रोक लिया, अरे रुक जाओ, क्या करोगी, रुक जाओ रुक जाओ। और यहाँ पर दीदी बात कर रही हैं अपनी देवरानियों से, बगल में ही जस्ट घर है, तो नंदिनी की चाची हैं ये छोटी वाली, उन्हीं से बातें हो रही हैं। और अब हम लोग आ गए हैं नीचे और यहाँ पर दीदी ने चूल्हा जलाकर बाँट रख दिया है भैंस का सुबह की सानी के लिए, क्योंकि शाम की सानी तो हो चुकी है, अब सुबह के लिए पहले से स्टॉक कर दिया गया है। और अब निकाल रही हैं दीदी दूध। और सारी बहनों में, हम चारों बहनों में यही निकाल पाती हैं बड़ी वाली दीदी भैंस का दूध, हम लोग नहीं निकाल पाते। और
यहाँ पर दीदी चाय का सामान सब इकट्ठा करके, चूल्हा जल ही रहा है, बाट बनाया था तो आग है उसमें, तो कहीं थी वहीं चाय बना लेंगे। और चाय सब लोगों की हो गई, फिर दूध रख दिया है साथ ही साथ, तो दूध भी गर्म हो जाएगा। और मैं जाने की कहती रही, पर दीदी कही अभी नहीं, थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ। ऐसा करते करते शाम के 8 बज गए हैं और अब बना रही हैं दीदी रोटियां, और ये कह रही हैं कि अब बस खाना खा के जाना, रात को यहीं लेट जा ज़्यादा हो तो, और आज ना जाओ। ऐसे कर कर के रात होती जा रही है। फिर मैं भी रुक गई, इतना कह रहा है कोई तो। और दीदी ने रोटियां बना दी हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम घी लगा के इनमें सब में रख दो चुपड़ कर, तो बस मैं वही कर रही हूँ। और दीदी भैंसों को देखने गई हैं बाहर, अंदर बांधेंगी उनको। और यहाँ पर उनका कहना हम लोगों को मानना ही पड़ा, और उन्होंने कहा था कि अब रात का खाना खा के ही जाना, तो बस यहाँ पर इनको भी बुला लिया है। तो ये खा रहे हैं जिया जी और ये खाना। और जो सेव बनाकर रख लिए थे, तो साथ ही साथ लड्डू नहीं बनाए थे, क्योंकि फिर भैंसों की सानी पानी का टाइम हो गया था और बाकी के काम डले हुए थे, वो दीदी ने निपटाए। इस वजह से लड्डू नहीं बनाए थे, कहीं थी बाद में बनाएंगे जब कामों से निपट जाएंगे। सेव छांटना बस थोड़ा लगता है कठिन, तो वो हो गया है, बस लड्डू तो बाद में बना लेंगे। तो अब हम लोग सब खाना पीना सबका हो गया है, उसके बाद में फिर बना रहे हैं लड्डू। और यहाँ पर दीदी ने गुड़ रख दिया था चाशनी के लिए, तो मैं उस चाशनी को देख रही हूँ ताकि लग ना जाए। और दीदी जो सेव थे वो तोड़ रही हैं, क्योंकि लड्डू में तो उनको तोड़ना पड़ेगा। और बस यहाँ पर चाशनी भी कंप्लीट होती जा रही है। सेव भी दीदी ने सब बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं उनके। और यहाँ पर जो गुड़ की चाशनी है वो सब मिला दी है सेव में, ताकि जल्दी जल्दी से मिल जाए, ठंडी ना हो पाए। और ये बना रहे हैं हम लोग जो गुड़ और सेव के माठ लड्डू बनाते हैं, वही माठ लड्डू बना रहे हैं। और मेरे मायके में इनको माठ लड्डू बोलते हैं, तो मैं भी माठ लड्डू ही बोलती हूँ, पर यहाँ ससुराल में इनको कहते हैं झार के लड्डू। तो झार के बनाए जाते होंगे, इसलिए झार के लड्डू बोलते हैं। और यहाँ पर बस थोड़ा सा ही रह गया है, तो इसको भी सारे लड्डू बांध के रख दिए हैं। और ये हमारे बन गए हैं माठ लड्डू। आ जाइएगा, खा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम लोग का खाना पीना सबका हो चुका है। और मैं और दीदी ही रह गए थे खाना खाने के लिए, बाकी के सब विवेक जिया जी ये सब तो पहले ही खा चुके थे। तो हम लोगों का भी हो गया है, बस दीदी सब सामान बर्तन वगैरह सब समेटने में लगी हुई हैं, किचन वगैरह सब साफ़ कर रही हैं। और तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग आप तक यूं ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।